आज का जो विषय है वो है ज्योतिष। और आप सभी का स्वागत है द रावण ऑफिस चैनल में। लेट्स वेलकम बैक। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में, जिसका नाम क्या है। नाम अगर आपको याद नहीं रहेगा तो फिर आप सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आपको नाम याद रहेगा चैनल का तो ही आप सर्च करेंगे। हमारा चैनल ऐसा है जो आप गूगल पे भी लिखते हैं तो आ जाएगा, मतलब ऐसा है द रावण ऑफिस चैनल। तो द रावण ऑफिस एकदम सिंपल सा है, द रावण ऑफिस, कहीं भी लिखिए तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है कि ज्योतिष शास्त्र का सबसे बड़ा गुड न्यूज़ ये रहेगा, अभी बताएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, बाद में बताएंगे। अभी आपको बता देते हैं ज्योतिष के बारे में। ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसको कहा जाता है ज्योतिषानाम ग्रह बोधकम शास्त्रम, अर्थात वह शास्त्र जो हमें ग्रहों का बोध कराता है। कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र जो है ना, एक श्लोक आता है सिद्धांत संहिता होरा रूप स्कंध त्रयात्मकम वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योतिष शास्त्र मकलमसम। अर्थात कहा जाता है कि ज्योतिष वह शास्त्र है जो हमें ग्रहों का बोध कराता है, साथ साथ व्यक्ति का विवरण से लेकर के सृष्टि में हो रहे हर घटना से लेकर के आकाश में जितने तारा है उन सब के बारे में हमें अपडेट देता है, हमें सिखाता है कैसे जांचना है, कैसे पता करना है। तो देखिए, एक सिंपल सा बात बनी है, जब सूर्य ग्रहण लगता हो या चंद्र ग्रहण लगता हो तो नॉर्मली आप अगर भारत में तो एक पंचांग आता है जिसको कहते हैं, मतलब 40 से 45 में पंचांग आता है, उसमें आपको तुरंत अपडेट मिल जाता है कि हाँ कब सूर्य ग्रहण लग रहा है, कब चंद्र ग्रहण लगता है। लेकिन वही आप अमेरिका जाएगा तो आपको क्या चाहिए, टेलीस्कोप, जिसे देखेगा, उसमें गणना करेगा, कितना कितना परिधि माप होने के बाद पता चलेगा कि ग्रहण कब लग रहा है। और वही चीज़ भारत में एक 50 का पंचांग में वो एक वर्ष का लोग 50,000 खर्चा करेंगे, करोड़ खर्चा करेंगे, तब पता चलेगा कि हाँ ग्रहण कब लग रहा है। तो आज बात करते हैं वही ज्योतिष विषय में। और ज्योतिष जो है ना, उसका भी बहुत विभाजन है। तो कहा जाता है सिद्धांत संहिता होरा, इसका अगर अर्थ निकाले तो सिद्धांत संहिता और होरा। सिद्धांत अर्थात होता है वो जो आप अगर निकलते हैं घर से बाहर, ऐसे बाहर निकले और आप ऊपर आसमान में देखेंगे जितने सारे वो तारा दिख रहा है वो सिद्धांत के ऊपर है, जिसे कहा जाता है सूर्य सिद्धांत। सूर्य भगवान द्वारा जो रचित ग्रंथ आता है सूर्य सिद्धांत, उसमें जितना गणित है वो सब तारामंडल के मतलब उसी के विषय द्वारा है। और वैसे बहुत सारे जो गणित हैं वो तारामंडल से ही पूरा वो कैप्चर करता, ताकि आप उस चीज़ को जान सके कि कब कैसे क्या चीज़ है, सब चीज़ समझ सकते हैं। तारा में कहाँ सप्तऋषि का है, कहाँ कौन सा स्थान है, कितने डिग्री पे घूम रहा है, कितना एंगल है, हर चीज़ वो सूर्य सिद्धांत में आता है। यहाँ तक गणित के जितने सूत्र हैं सूर्य सिद्धांत से ही निकले हैं। आजकल ये लोग गणित अलग पढ़ते हैं, लेकिन वो जो सूत्र निकला है ना वो श्लोकबद्ध है। तो पहला हो गया वो सिद्धांत। दूसरा आता है संहिता। संहिता शास्त्र वह शास्त्र है ना जिसमें व्यक्ति सामूहिक घटना दर्शाता है। जैसे अगर कहीं पर भूकंप हो रहा है तो भूकंप जो होगा ना वो सामूहिक हो गया, तो क्योंकि अब एक आदमी का क्षति होगा नहीं भूकंप में, उसमें तो आपका अगर कोई एक स्टेट कोई राज्य में हो रहा है, कोई देश में हो रहा है, तो पूरा देश को खींच लेगा। एक पर तो होगा नहीं, तो एक सामूहिक घटना है। जैसे बारिश हो गया तो बारिश कब होगा, अब उसमें सिद्धांत संहिता में ऐसा भी होता है ना, जैसे सिद्धांत संहिता जो है ना, सिद्धांत सूर्य के लिए गणित हो गया, और संहिता जो शास्त्र हो गया ना वो ऐसा बताता है जैसे कि अब आज मेघ होगा कि नहीं होगा। अब पंचांग जो छपता है वो तो संहिता ज़्यादा रहता है, उसमें तो खैर सिद्धांत संहिता और तीनों का मिश्रण रहता है, लेकिन विशेषकर संहिता शास्त्र का रहता है, क्योंकि अब बारिश कब होगा, कब सूर्योदय सब होगा, तो ये एक सामूहिक हो गया। और तीसरा आता है होरा शास्त्र। होरा शास्त्र व्यक्ति विशेष हो गया। जैसे व्यक्ति का कोई कुंडली देखा जाता है तो कुंडली वगैरह जो देखा जाता है वो आपका होरा शास्त्र के अंतर्गत आता है। होरा शास्त्र जैसे किसी का कुंडली हो गया तो वो एक पर्सनल हो गया, तो पर्सनल के लिए होरा शास्त्र देखा जाता है। और आप इस पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये तीनों शास्त्रों का ज्ञान आप इस चैनल पर मिले। कौन सा चैनल? द रावण ऑफिस, वह चैनल जो कहा जाए कि कहीं पर नहीं मिलेगा। एक यही सिंगल पीस है
और सिंगल पीस ही है पूरा। हमको लगता है पूरा विश्व में अगर खोजा जाए तो द रावण ऑफिस कहीं नहीं मिलेगा। जब भारत में ही, अब देखिए चैनल भारत में मिलेगा, जब यहाँ तक हमको लगता है श्रीलंका में भी ये चैनल नहीं मिलेगा। तो द रावण ऑफिस कहने का अर्थ ये होता है ना कि जितने भी रावण का जो ज्ञान है वो ज्योतिष में विशेष कर है। और कहा जाता है ऋग्वेद में एक भाष्य रावण द्वारा भी कुछ भाष्य लिखा गया था। तो चैनल का नाम तो आप जान गए, हमेशा ध्यान रखिए द रावण। और ऐसे भी जान जाएंगे कि रावण मतलब तो आपको याद ही रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक गुड न्यूज़ ये रहेगा कि ज्योतिष क्लास शुरू होने जा रही है। तो ये सिद्धांत संहिता हो रहा है जो तीनों है, तीनों पे वीडियो बनेगा, लेकिन विशेषकर पहले ध्यान दिया जाएगा ज्योतिष शास्त्र को नॉर्मल से शुरू किया जाए। उसके बाद कुंडली भी, सबके ऊपर वीडियो शुरू होगा। और ये वीडियो इसलिए बनाया ना ताकि आप लोग को अपडेट दे दे कि कुंडली का क्लास शुरू होने वाला है। आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, धीरे धीरे अपडेट मिलते रहेगा और जानिएगा ज्योतिष शास्त्र। हाँ, और एक चीज़ ये भी है ज्योतिष शास्त्र में, जिस तरह ना सिद्धांत संहिता होरा, और होरा के अंतर्गत ही हस्तरेखा ये सब भी आता है। होरा के अंतर्गत ही वास्तु ये सब हो गया। तो मुख्य 3 कहा गया, सिद्धांत संहिता होरा, 3 को लेकर आप चलिए। और जहाँ तक ये सब आपका ये 3 ही मेन है, बाकी इधर उधर जो है ना वो बहुत सारा अलग अलग चीज़ है। तो